अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया हुआ था। हमने इसका बेसिक कंसेप्ट जो है इसमें शेल और सब शेल के मुतल्लिक पढ़ा। शेल और सब शेल जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसको हमने फाइंड आउट करना सीखा। इसके अलावा हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुतल्लिक भी बेसिक चीज़ों के मुतल्लिक पढ़ लिया। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर किसी एलिमेंट की लिखनी है तो उसके लिए हम कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अपनाएंगे। देखिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, पहले तो आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ये इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है, कन्फिग्रेशन सीक्वेंस या अरेंजमेंट यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द उन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है इसके गिर्द पहला पहला जो हमारे पास शेल है वो कौन सा होता है के, दूसरा शेल न्यूक्लियस के गिर्द कौन सा होता है एल, तीसरा शेल कौन सा होता है एम, सो ऑन, इस तरह चलते जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिख रहे हैं तो हमें इन शेल्स का भी पता होना चाहिए, सब शेल्स का भी पता होना चाहिए। सब शेल कौन से होते हैं एस पी डी एफ, और इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें मालूम होने चाहिए। के शेल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32। इस तरह एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सब शेल में 6, डी सब शेल में 10 और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये शेल और सब शेल हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। अब हमने किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो वो हम शेल भी में लिखेंगे, सब शेल में भी। अब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे इसका तरीका है, सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन का एक एलिमेंट है, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। अब ये एक न्यूट्रल एटम है, हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। चूँकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है कि कार्बन के पास प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। अगर 6 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। अब उसको हमने शेल के अंदर डिवाइड करना है। सबसे पहले कौन सा शेल आएगा, न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल के होगा। के शेल की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस के शेल के अंदर चले जाएंगे, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो शेल है वो एल शेल है, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर चले जाएंगे। इसका ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको हमने न्यूक्लियस के गिर्द इन शेल के अंदर तकसीम कर दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये इस एलिमेंट की, इस एटम की न्यूक्लियस के गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को ज़ाहिर करती है कि के शेल एल शेल ये शेल की तरतीब है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। अब ये एक न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद है तो 14 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 14। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो सबसे पहले सिलिकॉन के न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल कौन सा होगा के शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल शेल आएगा, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अभी मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब इससे नेक्स्ट जो शेल होगा वो एम होगा, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है मगर हमारे पास कितने बाकी हैं 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल के पास चले जाएंगे। इस तरह सिलिकॉन की शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आप कोई भी एलिमेंट हो उसकी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। एक बात याद रखिए कि शेल सब शेल पर मुश्तमिल होता है। ये हमने पिछले अपने टॉपिक में डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिस तरह एक इमारत है, एक घर है, उसके अंदर कमरे होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह एक शेल के अंदर सब शेल होते हैं, यानी कि ये सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो अब एक शेल जो है उसके अंदर कितने सब शेल हो सकते हैं इसका इन्हिसार एन की वैल्यू पर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शेल कौन कौन से हैं के, एल, एम और एम। अब देखें के शेल जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल के अंदर 8, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन शेल के पास कौन कौन से सब शेल हैं। अब के शेल है, के लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या होती है 1,
एल शेल के लिए n की वैल्यू 2, m शेल के लिए n की 3, n शेल के लिए n की वैल्यू 4, इस तरह सो ऑन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक शेल में सब शेल की तादाद का इन्हिसार उस शेल की n की वैल्यू पर होता है। अब k के पास n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है इसके पास एक ही सब शेल होगा s। अब n s अगर सब शेल है, s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस k शेल के 2 इलेक्ट्रॉन इसके s सब शेल के अंदर मौजूद होंगे और उनकी तादाद कितनी होगी? 2। इस तरह l शेल है, इसके लिए n की कीमत 2 है, इसका मतलब है इसके पास 2 सब शेल होंगे s और p। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 और पी के अंदर 6। इस तरह ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद एम शेल है, एम शेल के पास एन की कीमत क्या है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि एम शेल जो है इसके पास 3 सब शेल हैं, एस पी और डी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, 2 एस सब शेल में होंगे, पी सब शेल के अंदर 6 और डी सब शेल के अंदर 10। इस तरह ये टोटल 18 हो जाते हैं। उसके बाद एन शेल है, एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास एन शेल के लिए सब शेल कितने होंगे? 4 होंगे, एस पी टी और एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 एस सब शेल के अंदर होंगे, 6 पी सब शेल के अंदर, डी सब शेल के अंदर 10 और एफ सब शेल के अंदर 14। इस तरह ये 32 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एन शेल के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का तरीका, उसको हम समझ लेते हैं कि सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी कैसे जाती है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है बड़ा दिलचस्प सा। तो वो फार्मूला क्या है? वो है जी स्कूल स्कूल, ठीक है जी। उसके बाद पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, या आप डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी कह सकते हैं। उसके बाद फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ये है जी बड़ा दिलचस्प सा फार्मूला। आपने पहले एक एक अल्फ़ाबेट को 2 बार पढ़ना है, स्कूल स्कूल, फिर 2 अल्फ़ाबेट, पब्लिक स्कूल, फिर से पब्लिक स्कूल। उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट्स, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। अब 4 अल्फ़ाबेट आए, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर से फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। अब जब हम ये अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं तो उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एस से। एस के लिए हम नंबर स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी कि 1S, ये कितना एस है? 2S, ये 3S, ये 4S, ये हमारे पास 5S, ये 6S, ये 7 और ये हमारे पास 8S। जब हम 8 तक नंबर लगा देंगे, ठीक है, ये S के, तो S का नंबर हमने 1 से शुरू किया, उसके बाद हम P जो है उसकी नंबरिंग करेंगे। P के लिए हम नंबर शुरू करेंगे 2 से। अब ये हमारे पास 2P, ये हमारे पास 3P, 4P, ये 5P, 6P और ये 7P। P की नंबरिंग के बाद D का नंबर आता है। P की नंबरिंग 2 से शुरू की थी, तो D की नंबरिंग हम 3 से शुरू करेंगे। ये 3D, 4D, 5D और ये 6D। D हो गया। उसके बाद F की नंबरिंग करनी है। D की नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने 3 से स्टार्ट की थी, तो F जो है उसकी नंबरिंग 4 से स्टार्ट करेंगे। ये 4F और ये हमारे पास 5S। ये है प्यारे बच्चों वो फार्मूला जो सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कार्बन के एग्जांपल है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनको जैसे हमने शेल के अंदर डिवाइड किया था, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, बिल्कुल उसी तरह हम सब शेल के अंदर भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि इन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है। एस के अंदर 2 हैं, पी के अंदर 6 हैं, डी के अंदर 10 हैं, एफ के अंदर 14। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1S से। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एस सब शेल के पास कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर चले जाएंगे 1S के अंदर। 1S के बाद क्या है जी? 2S। अब ये एस सब शेल है, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं। 2S के बाद हमारे पास जो सब शेल है वो 2P है। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, गुंजाइश है, लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो P सब शेल के अंदर चले जाएंगे। इस तरह कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जो हमने लिखी है ये किस में है? सब शेल। दूसरी एग्जांपल जो हमने पढ़ी वो सिलिकॉन की थी। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, 14 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिवाइड करना है सब शेल में। अब पहला सब शेल क्या आएगा? 1S। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2।
उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है 2s, फिर s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। आगे चलेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो सब शेल है वो 2p है। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे p सब शेल के अंदर 2p के अंदर। तो अब टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। अभी मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं 4। इससे आगे बढ़ेंगे 2p के बाद जो सब शेल है वो कौन सा है 3s। s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। अब 3s के बाद जो सब शेल है वो हमारे पास 3p है। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, मगर हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। इस तरह ये 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सब शेल के अंदर अरेंज हो जाएंगे और ये सिलिकॉन की सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ज़हर करेंगे। इस तरह एक और अगर इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। अब इसके हमने सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, यहाँ से शुरू करेंगे 1s से। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। उसके बाद क्या आएगा 2s, इस s सब शेल में भी 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद 2p आएगा, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 की अभी गुंजाइश बाकी है। तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट सब शेल 3s है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है तो वो इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर चले जाएंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 8 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 3p की तरफ बढ़ेंगे, 3p के अंदर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। तो 3p के बाद जो सब शेल है वो 4s है। इस s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चले जाएंगे, अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 20। तो इस तरह आपकी बुक के अंदर जो टेबल दिया गया है 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनने लिखी है, तो आप उनको इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं शेल में भी और सब शेल में भी। शेल के अंदर तरतीब का ख्याल रखना है और सब शेल के अंदर भी आपने इस फार्मूले के मुताबिक तरतीब का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं। तो 2.1 एग्जांपल है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। वो कहते हैं कि आप एक ऐसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो। अब वो 11 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको हमने शेल के अंदर पहले डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस आएगा उस एलिमेंट का। अब ये उसके गिर्द पहला शेल है, इसका नाम क्या है के शेल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम अलहदा भी लिखते जाते हैं, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब के शेल के बाद दूसरा शेल आएगा, ये कौन सा शेल है एल शेल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है। तीसरा जो हमारे पास शेल आता है वो एम के पास 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, मगर हमें कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब देखेंगे ये वो एलिमेंट है जिसके पास क्या है 11 इलेक्ट्रॉन है। ये उनके हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। याद रखिए कि उस एलिमेंट का हमें नाम मालूम नहीं था, हमें सिर्फ ये बताया गया था कि उसका अटामिक नंबर जो है Z, अटामिक नंबर कितना है 11, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें कितने हैं 11 हैं। अब हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखी तो हमें पता चला कि उस एलिमेंट का नाम क्या था जिसका अटामिक नंबर 11 था, वो था जी सोडियम। ये सोडियम का एटम है जिसका अटामिक नंबर कितना है 11। ये सोडियम एलिमेंट है, इसका अटामिक नंबर कितना है 11। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। जहाँ पर शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखी है वहीं पर हमने सब शेल में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लाजमी लिखना है। अब देखें 11 एलिमेंट जो है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी थी। शेल में तो हमने लिख ली, अब हम सब शेल में लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला वही है जो हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट है, उसका अटामिक नंबर 11 है, तो पहला सब शेल होगा 1s। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दूसरा सब शेल 2s है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं 7। तो उसके बाद 2p आता है, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 2p के बाद जो सब शेल आता है वो 3s है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, मगर हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर चला जाएगा। इस तरह सब शेल में उस एलिमेंट जिसका अटामिक नंबर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 थे, वो हमने राइट डाउन कर ली। तो इस तरह वो एलिमेंट जिसका अटामिक नंबर यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 थी, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने सब शेल और शेल दोनों में लिख लिया। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.2 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन।
अब हमने आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अब प्यारे बच्चों याद रहे कि एक आयन जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो या तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी गेन के नतीजे में, गेनिंग के नतीजे में बनता है, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके नतीजे में आयन बनेगा, या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके नतीजे में आयन बनेगा। अब देखें यहाँ पर क्लोराइड आयन है। सबसे पहले तो हमें एक न्यूट्रल एटम क्लोरीन के बारे में पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब न्यूट्रल एटम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। अब इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इट्स मीन इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 17। अगर प्रोटॉन्स 17 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्लोरीन का एटम है, न्यूट्रल एटम। अब एक क्लोरीन जब क्लोराइड आयन में तब्दील होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेता है? गेन करता है। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब ये क्लोराइड आयन है, ये एटम था, न्यूट्रल एटम था, ये आयन है। एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो उनके आप शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। पहले के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल एम, 18 की गुंजाइश। मगर कितने चाहिए हमें? सॉरी, हमारे पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह ये क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम में 8, टोटल कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। सब शेल में अगर लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखें टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 18। इनको हमने सब शेल के अंदर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी 2.3। स्टेटमेंट है एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। वो कहते हैं कि एक एलिमेंट है उसके पास उसका जो एम शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, वो कहते हैं कि एम शेल में एक एलिमेंट है, उसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब एम शेल में 5 हैं, इसका मतलब है एम शेल से पहले जो शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से मतलब मुकम्मल तौर पर फिल्ड हैं। अब एम शेल जो है इससे पहले वाले जो शेल्स हैं उनमें कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास एल शेल है और दूसरा के शेल, ठीक है। अब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल के अंदर 8, क्योंकि ये फील्ड हैं। सिर्फ एम शेल जो है वो नामुकम्मल था, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पीछे वाले जितने भी शेल्स हैं वो मुकम्मल हैं। के शेल में 2 होंगे, एल शेल में 8। इस तरह टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15।